बृहद झारखंड की बात करते हैं। शुरू वहाँ से करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुर्मी का एक वर्षों पुराना मांग, जिस जो उसका संवैधानिक पहचान है, अपना पहचान को छीन लिया गया है। पिछले 73 सालों से वे उस पहचान से वंचित हैं और लगातार सरकार सरकार के लोग, सांसद, विधायक सभी से अपने आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी या नेताओं के द्वारा हमेशा इन बातों को रखा गया है कि कुर्मी पूर्व में भी जनजाति थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अतः हमें एसटी सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जाए। इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से बृहद कार्यक्रम हो रहे हैं और उग्र आंदोलन भी हो रहे हैं। उसके बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार तो सरकार, कुछ पोषित एजेंट भी हैं जो कुर्मी का खुला मंच से विरोध कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा, हमें नहीं मालूम। उनमें से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। इसमें से सबसे उग्रता के साथ जो आ रहे हैं सामने, उसमें से एक है लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिनको खुद का हिस्ट्री नहीं मालूम और कुर्मी का हिस्ट्री बताने चले हैं। अरे भाई, पहले अपना इतिहास को जानो, उसके बाद कुर्मी के बारे में पता करना। कुर्मी कौन है, कुर्मी कहां से आया, कुर्मी क्या है। इतने तुमको अपने अपने समाज के बारे में जानो, कुर्मी के बारे में जानने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम साही मुंडा, जिन्होंने खुल के कुर्मी समुदाय का विरोध किया। ठीक है, कुर्मी समाज आज सहनशीलता के साथ है, सह रहा है, कुछ चीज को बारीकी से समझ रहा है, उस चीज पे नहीं कर रहा है, तो आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और ऐसी उग्रता भावना के साथ आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कुर्मी समुदाय उसी आधार पे अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया तो क्या होगा। चांडिल में जो प्रेम साहिब मुंडा ने कहा था कि कुर्मियों को शरणा स्थल में ले जाके बलि दे दो, अगर उसी का स्वरूप अगर हम कहते हैं कि होते कौन हो तुम कुर्मी को छूने वाले। अगर एक माँ का दूध पिया है तो छू के देखो ना कुर्मी समाज को। आज एक गीताश्री उरांव, पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ है, कहां से हिस्ट्री पढ़ी है, किसी को नहीं मालूम। कौन कहां कहां से तथ्यात्मक अलग अलग चीजों को लेके आती है। हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए लोग उलूल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। भाई, क्या देखना है, क्या जानना है, कभी बैठो सामने, तर्क करो। उग्रता के साथ किसी भी भावना को ठेस न पहुंचाएं, मेरा नम्र निवेदन होगा। चाहे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हों, गीताश्री उरांव जी हों, चूंकि राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको भली भांति पता है। अगर राजनीतिक चेहरा ही चमकाना है तो और भी बहुत सारे झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ जाएं। क्योंकि कुर्मी का ये बहुत ही पुराना मांग रहा है। हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण है, मेरे पास प्रूफ है, सबूत हैं। मैं बिना सबूत का किसी भी समुदाय को, कुर्मी समाज अनावश्यक रूप से नहीं छेड़ रहा है। फिर आप लोग क्यों टांग अड़ा रहे हैं। क्या हमने किसी मुंडा समाज से अपना अधिकार मांगा? क्या हमने किसी उरांव समाज से अपना अधिकार मांगा? क्या हमने किसी मुर्मू या संथाल समाज से मांगा जो सालखंड मुर्मू विरोध कर रहे हैं? क्या हमने किसी भूमि समाज से अपना अधिकार मांगा जो असित सिंह सरदार जी हमारा विरोध कर रहे हैं? एक विदेश से आए, उनका और क्या नाम लो, फ्रैंकलिन बाकला, पता नहीं उनका क्या है, हमको नहीं समझ में आता है। चामरा लिंडा, अरे भैया क्या है आप लोगों का? आखिर कुर्मी इतना बड़ा दुश्मन आप लोग का क्यों बन रहा है, क्यों बना हुआ है? क्या कुर्मी समाज ने कभी भी आप लोगों के खिलाफ में कहीं भी एक वर्ड भी बोला है? किसी को आहत करने के लिए
कहीं पर भी क्या हम आपके कम्युनिटी, आपके समुदाय के बारे में कहीं पर भी उलूल जुलूल बयान दिया है तो फिर आप कौन होते हैं कुर्मी समाज के बारे में उलूल जुलूल बयान देने वाले? आप लोग होते कौन है? अरे भाई, अपना समाज का देखो, अपना समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपना समाज कैसे उन्नति करेगा, वो चीज को सोचो। आप लोग मीडिया में आते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, कभी डिबेट में बैठते हो तो डिबेट के जो मुद्दा रहता है उसको पलट देते हो, कहीं और ले जाते हो, डाइवर्ट करते हो और आरोप लगा देते हो कुर्मियों पर कि कुर्मी ऐसे है, कुर्मी वैसे है। अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पर, क्योंकि ये लोग कुर्मी पे इतना आरोप लगाए हैं, क्योंकि गिनाने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ये लोग कहते हैं कि कुर्मी समुदाय हम आदिवासियों का जमीन छीन लिया। अरे भैया, पहले तो ये बताओ कि आदिवासी कौन? मैं चैलेंज करता हूं कि श्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, असित सिंह सरदार, फ्रैंकलिन बाखला, देव कुमार धान, चामरा लिंडा, बंधु तिर्की, रामेश्वर उरांव, सेल्फी नेहा तिर्की, इन सारे कुर्मी विरोधी नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं कि बताओ कि आदिवासी कौन? आदिवासी की परिभाषा क्या है? कुर्मी पे चले हो आरोप लगाने। किस कुर्मी ने मुंडा का जमीन छीना? किस कुर्मी ने उरांव का जमीन छीना है? बताए गीताश्री उरांव कि कुर्मी ने आदिवासी का जमीन छीन लिया है। जो संवैधानिक अधिकार आपके पास है वो संवैधानिक अधिकार मेरे पास है। मैं एक कुर्मी कम्युनिटी का आदमी हूं। जो सीएनटी आपको रक्षा दे रही है वही सीएनटी हमको रक्षा दे रही है। जमीन बिकेगी कहां से? अरे भैया, आप लोग तो सादा पट्टा पे बेच रहे हो, आरोप लगा रहे हो कुर्मी पे। जितने भी शहर, पूरा रांची शहर का इर्द गिर्द देख लो, सबसे ज्यादा किसका जमीन गया? मुंडा लोग ने बेच के खत्म कर दिया। कहां गए मुंडा? पता नहीं। उरांव जाति के लोग कहां से आए हो? पहले ये तो बताओ। हमें शरणार्थी कहते हो भाई गीताश्री उरांव दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका अपना ये कहां का है? कहां से आए हैं झारखंड में? रोहतासगढ़ को अपना धरोहर क्यों बनाए हुए हैं आप लोग? अगर गीताश्री उरांव यहाँ की खुटकट्टी है, यहाँ की जमींदार थी या जमींदार है उनके परिवार, तो क्या संबंध है रोहतासगढ़ से? बताए ना। हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अरे भैया, उरांव समाज कहां है इसको तो देखो। आप ईसाई बन के एसटी बन सकते हैं। हमको कुर्मी पे यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये लोग हिंदू है। जिस टीआरआई का ये पोथी लेके घूमते हैं बार, आज कहां है? देखिए, ये टीआरआई रिपोर्ट है। ये झारखंड सरकार द्वारा जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था वही किताब है, पोथी है पूरा। ये पोथी लेके बैठा हूं। गीताश्री मैडम, इसको पढ़िए ढंग से पूरा। इसका क्या लिखा है, मैं कुछ कुछ चीजों पे उल्लेख करना चाहता हूं। साफ लिखा है कि कुर्मी महतो समुदाय के 3 प्रतिनिधिमंडल शामिल है। अरे मैडम, 3 प्रतिनिधिमंडल अगर क्षत्रिय सभा में शामिल हो गया तो पूरा कुर्मी कम्युनिटी उठ के चला गया। गजब गजब का तर्क देते हो कि ये लोग क्षत्रिय महासभा बनाए हैं, क्षत्रिय महासभा के साथ जुड़ गए। 3 आदमी जुड़ गया तो 3 आदमी, तो कितने आदमी समुदाय के, ये तो बताओ। आप लोग ईसाई बनिएगा फिर भी ठीक है, संथाल मुस्लिम को धर्म को, रिलीजन को मानेंगे, हमको उससे कोई नहीं है कि वो क्या मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो ईसाई आराम से एसटी बन। वही टीआरआई क्या कर रहा है? जनजातीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन 1999 के पूर्व 72-73 में लिखा है कि बिहार में 1931 की जनगणना में आर्य प्रजाति की कुर्मी की संख्या 8 लाख थी। छोटा नागपुर में बिहार के कुर्मियों की संख्या 60 लाख थी, जबकि छोटा नागपुर में कोल कुर्मी दोनों जोड़ा है। कौन थे ये कुर्मी? कोल में कहां से आया कुर्मी? बता सकते हैं? कोल में कौन सा जाति कुर्मी है? कोल जाति किसको बोला जाता है? इनकी आबादी 6 लाख के आसपास थी। कहां गई ये आबादी? आसमान निगल लिया या धरती निगल ली?
लेकिन कुछ आप लोगों को कुछ नहीं बोला जाता है तो आप लोग एकदम सेम चीज को उठा के रख दिया है। जो 1931 गजेटियर का आप लोग उल्लेख कर रहे हैं कि कहीं नहीं है, ये उसी चीज को यही TRI एज इट इज उठा के रख दिया है। मैं पढ़ना चाहूंगा उसी चीज को। कि 27 मार्च 1913 के द्वारा निवेदित रखा कि बिहार और उड़ीसा के प्रांत में निवासरत मुंडा, उरांव, संताल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कोत, कोरबा, कुड़मी, मालसरिया और पान नामक आदिवासी समुदायों को जिनको अपनी कस्टमरी लो परंपरागत सामाजिक नियम है, उन्हें भारतीय उत्तराधिकार कानून से छूट दिया जाता है। किसको दिया गया? यहाँ कुड़मी है, कुड़मी को क्यों छूट दिया गया? तर्क करो ना, बहस करो। कागज है, एक एक कागज है, हर एक कागज पे है, तर्क करो। बोलते हैं कि इतिहास नहीं है, इतिहास के पन्ना खंगालने पे गौन हो जाओगे। अभी तो थोड़ा ही छेड़े हैं और इतना हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं छेड़ना चाहते हैं। हम लोग किसी भी, आप लोग बोलते मैंने हमारे पूर्वज या स्वतंत्रता सेनानी को भी आप लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम कुड़मी कम्युनिटी करने लगा, कुड़मी समुदाय, कुड़मी जनजाति करने लगी, तो आप लोग का क्या हश्र होगा? इसको कभी सोचे हैं? हमने कभी भी किसी स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का काम नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने रघुनाथ महतो को ऐसा कलंकित कर दिया है कि मैंने उसको एक मुद्दा बना दियो। अरे रघुनाथ महतो जी चुआड़ विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता शहीद स्वतंत्रता सेनानी, ये दर्ज है। और ये तुम लोग के समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग तो बंगला पढ़ने जानते नहीं। पढ़ो, एक नजरे पुरलिया शर्मिक सेन ने लिखा है, शैलेंद्र दा ने किताब लिखा समरगाथा, शैलेंद्र दा पे FIR मार दो। अरे शर्मिक सेन का मारो, उधर नहीं है। आप कहते हो कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन कर दिया, ये शिवाजी समाज को मानते थे। अरे शिवाजी समाज, शिवाजी उनका नाम था, शिवाजी कोई समाज नहीं है। उनके नाम पे एक NGO टाइप का बनाया गया था। उसके नाम पे जो लोग गरीब गुरबा दबे कुचले लोग थे उनको संगठित करके, चूंकि नशा का सेवन न करे उसे लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने उस चीज को अपनाया था कि इससे संगठित होगा और मैं लोगों को अच्छी बातों को दूंगा। वो कब किसी का अहित किया था? हमेशा भलाई के लिए वो लड़े थे। विनोद बिहारी महतो, तब न विनोद बिहारी महतो ने देखा था कि ये संथाल है, न ये उरांव है, न ये मुंडा है, न ये भूमिज है। उस हर गरीब को साथ दिया था। भैया आप लोग जिनका विरोध कर रहे हो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। क्यों विरोध कर रहे हो? काहे विरोध कर रहे हो? रामटाल चौधरी ने शिवाजी समाज का मूर्ति लगा दिया तो वो शिवाजी समाज का वंशज हो गया। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा स्टेचू बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। क्या मानेंगे आप इससे? उद्घाटन करने वालों में कई हस्ती थे वहां पे, तो सबको पटेल जी का वंशज मान लोगे क्या? कैसे कैसे तर्क देते हैं कि लोगों ने कब आंदोलन किया, कहां किया। भाई आप लोग हर कुछ हो, आप अकेले गीताश्री उरांव अकेले नहीं सकी तो आप बोलने लगे कि 32 जनजाति एक हो जाओ। अरे जनजाति तो हम भी हैं, हमें क्यों छोड़ दे रहे हो? आप कैसे जनजाति हैं बताइए? किस आधार पे आप हमको इग्नोर कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का और भी ये है तर्क है कि ये लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ा, ये लोग फर्जी है। भैया किसको फर्जी कहते हैं? फर्जी किस आधार पे आप फर्जी साबित करना चाह रहे हैं? विनोद बिहारी महतो से कोई लोका था ही नहीं। भैया इतिहास को पढ़ो, इतिहास में मिलेंगे। अगर इतिहास में ना लिखा होता, ठीक है, उल्लेख तेरा भी बहुत ज्यादा नहीं है। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी डिबेट में बैठते हैं तो थेथरलॉजी करने लग जाते हैं। मुद्दा कुछ अलग होता है, कहीं और लेके चले जाते हैं। आते हैं रघुनाथ महतो पे, आप बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं कि रघुनाथ महतो कुड़मी का कैसे। तो रघुनाथ महतो पे आपने हमको बोला था कि हम किताब लिखे हैं,
एक डिबेट में बैठे थे, तब हमने कहा था आपने किताब लिखा है और हमने लेके आया है सब, तब तो आपने देखना उचित नहीं समझा, तब घिसा पीटा बात करके निकल लिए। अब बताइए कि रघुनाथ महतो का शहीद लोटा पंचायत का चापाटन में है। अब बताइए कि रघुनाथ सिंह भूमिज जी का शहादत स्थल कहाँ है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। कुछ भी तर्क दे दो और मैंने कुर्मी का नाम लेके विरोध कर दो। जिस समय रघुनाथ सिंह भूमिज का जन्म भी नहीं हुआ था, इस चीज को जानिए, समझिए। अनावश्यक रूप से क्यों तर्क करते हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि रघुनाथ सिंह भूमिज नहीं थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं भी मानता हूं कि वो थे, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी होगी, उनकी हिस्ट्री होंगी, उसको आप खंगालिए, मेरा काम नहीं है। मेरा अपना काम है, हम अपना को खंगाल के निकाल रहे हैं, आप अपना को निकालिए। हम उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करना नहीं चाहता हूं, सभी को मेरे दिल में जगह है, सभी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोगों की भांति आप लोग मत कीजिए इस चीज को, मेरा विनम्र निवेदन है। आप लोग विरोध कीजिए ना, खुल के विरोध कीजिए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, आप लोग से मांग नहीं कर रहे हैं। मेरा मांग सरकार से है, आप भी सरकार से मांग कीजिए, लेकिन कुर्मी का नाम लेना बंद कर दीजिए। कुर्मी का नाम लेके अगर विरोध कीजिएगा तो लोबिन खड़ा मिलेगा विरोध में, और हर एक सवाल का जवाब देगा। जहां बोलिएगा खुला डिबेट कीजिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए लोबिन तैयार है। अरे बस कीजिए ना, थेथरोलॉजी नहीं चलेगा, तर्क पे बात कीजिए। किस सेंसस का बात करते हैं? 1931 का सेंसस मेरे पास भी है। 1931 का सेंसस को पढ़िए, 1931 ही नहीं 1921 को भी पढ़िए। 1921 में देखिए मेरी पॉपुलेशन क्या है, 2,88,000। कहां गई ये आबादी 21 में? खोजने से नहीं मिलोगे। क्या थी तब मुंडा की आबादी? क्या थी, पढ़े हो? मुंडा की आबादी, जब मेरी कुर्मी कम्युनिटी की आबादी 2,86,125 दिखा रहा है 1921 का सेंसस रिपोर्ट, तब तुम्हारा मुंडा का रिपोर्ट दिखा रहा है कितना? 2,285। कहां गए थे तब आपकी आबादी कहां थी? डिबेट करो, डिबेट इस पे लिखित अंदाजी का थेथरोलॉजी में नहीं चलेगा। और क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी के लिए एक और चीज दे रहा हूं। माननीय गुरुजी, आदरणीय हम सभी का, जब मुख्यमंत्री पद में थे और रावण दहन करने नहीं गए थे, क्या बोल के पता कर लीजिए, क्यों नहीं गए थे? अपना बयान में क्या दिए थे? हम नहीं जाएंगे रावण दहन करने। क्यों? विनोद बिहारी जी चले गए, उनका तो आप लोग तुरंत तर्क दे देते हैं, शिवाजी समाज का गठन किया था तो ये किया था। गुरुजी क्यों नहीं गए थे? मैं जानना चाहता हूं, रावण दहन करने। बता सकते हो? नहीं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी यहां से बचते हैं, ये रिलीजन पे बात नहीं करते हैं, तुरंत समाज विमाज करने लगते हैं। गीताश्री उरांव आती है, गीताश्री उरांव मैडम का एक ही तर्क रहता है, ये हिंदू है। मैडम हम हिंदू हैं तो आपके समाज के लोग कहां हैं आज? बता सकते हैं? छोटा नागपुर में, ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसको मैं पढ़ना चाह रहा हूं। 1850 में, ये मेरे मोबाइल पे कोई डॉक्यूमेंट है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों आपस में हो रहा है। पहा नवीन डोमन चिताकुनी के केशव भगत व बुधु उराव और कोरंदा के घुरन उराव ने बपतिस्मा लेकर मसीह धर्म स्वीकार किया था। 3 आदमी ने क्षत्रिय महासभा में जाके कर लिया तो हम क्षत्रिय हो गए। आपके 3 वयस्क ने जाके ईसाई मान लिया तो ईसाई नहीं बने, पूरा आपका समाज फिर एसटी में ही रह गया।
क्या तर्क देते हो यार? तर्क करो ना, अच्छे से तर्क करो। तर्क है, थेथरोलॉजी करोगे, थेथरोलॉजी में जवाब दिया जाएगा। तर्क करोगे, तर्क दिया जाएगा। और हमारी मांग तो आपसे है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी कल बोल रहे हैं कि रेल टेका को हाईकोर्ट ने ही कर दिया, वो कर दिया। अरे रेल टेका को क्या, कुर्मी आंदोलन को नहीं किया है। जानो, समझो। वो भी तत्काल, जबकि हम 10 महीना पहले से सरकार को नोक कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो हम 20 सितंबर को रेल चक्का जाम करेंगे। तब ये लोग कहां था, ये हाईकोर्ट कहां था? 10 महीना से सो गया। जिस दिन रेल रोकने जा रहे हैं उसका एक दिन पहले आप हाईकोर्ट से आदेश पारे निकाल देते हो। यार कहां से रोकोगे और कितना देरी रोक के रखोगे? अगर कुर्मी समाज जनजाति एक हो रहा है तो उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को देखो, ये लोग ये करेगा वो करेगा, वो है बस जागने भर की देरी है। कुर्मी समाज जाग रहा है, और जिस दिन जाग गया ना भाई साहब, अब दुहाई देते हो। पेशा कानून एक्ट का विरोध किया था। मैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी आपसे चैलेंज करता हूं, पूछता हूं, किसने विरोध किया? क्या ऑथेंटिक प्रमाण है आपके पास? किसने पेशा कानून का विरोध किया है? पंचायती राज चुनाव का विरोध किसने किया है? पंचायती राज चुनाव का विरोध, अरे पंचायती राज चुनाव एक कुर्मी के बदौलत हुआ, इसको जानो। अब बोलते हैं पेशा कानून के तहत नहीं होगा, तो उस कानून को भी तो लागू नहीं करवा रहे हो। कराओ पेशा कानून को लागू। मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, एक बार तो बना है अदर। फिर भी पेशा कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है शक्ति के साथ? उधर तो आवाज नहीं निकलेगा आप लोगों का, क्योंकि उधर कुछ और ही बन जाता है। कुर्मी का नाम सुनते ही बिलबिलाने लग जाते हैं। ओबीसी समाज, ओबीसी को लेके चंद्र प्रकाश चौधरी जी चले गए कोर्ट। अरे वो राजनीतिक मुद्दा है, ओबीसी समाज को नहीं छोड़ सकते हो, उसको उसका अधिकार दो ना। कौन मना किया? चंद्र प्रकाश चौधरी जी एक राजनेता है, इस चीज को क्यों नहीं सोच रहे? चंद्र प्रकाश चौधरी जी गए, वो ठीक है। डॉक्टर विद्याभूषण जी गए हाईकोर्ट, वो नहीं दिखाई दिया। हाईकोर्ट तो वो भी गए हैं कुर्मी कम्युनिटी को लेकर, आप लोग को सब चीज दिखाई नहीं देता है। बोलता है डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में चले जाए। कोर्ट में है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जानिए समझिए, कोर्ट में मेरा विचाराधीन है। सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार जवाब दे ना, हमको डिलिस्टिंग क्यों किया? आप कहां थे? जहां जहां आप थे वहां वहां तो हम भी थे। अब जो बोल रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, दिस दैट, ये चीज तो शुरू से एंड तक हम भी हैं। 1871 पहला जनगणना क्या था? 1871 में एबोरिजिन। 1881 में क्या हुआ? एबोरिजिनल। 91 में एबोरिजिनल। 1901 में एनिमिस्ट। 1911 में एनिमिस्ट। 1921 में एनिमिस्ट। 1931 में ट्राइबल रिलीजन। 1941 में ट्राइब। तब तक तो हम हैं। कहां छोड़ा है हमको? किस जगह छोड़ा? तब तक हम साथ हैं, वहां तक मजा। 1951 में जब शेड्यूल ट्राइब बनता है तो हमें दरकिनार किया गया। जब केंद्र सरकार से पूछा गया, माननीय हमारे लोकसभा के सांसद ये सदस्य हृदयनाथ कुजरू जी के द्वारा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि अगर भूल हुई है तो राज्य सरकार के अनुमोदन पर उनको पुनः शामिल कर लिया जाएगा। यही जैसे मैं अपने बुद्धिजीवियों से सुना हूं, जाना हूं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आपके ही समाज के, आपका ही भाई गोतिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी ने 2004 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि ये 1913 में भी थे से लेके 38 तक हैं। उनका सारा डॉक्यूमेंट गया कि इनको पुनः सूची में शामिल कर लिया जाए। फिर कहां दिक्कत? कहां? किस बात की दिक्कत? और क्यों दिक्कत आप लोगों को? क्या कुर्मी जनजाति आप लोगों का घर से हक मारी छीन रहा है? मेरी लड़ाई सरकार से है,
आप लोग लड़ो सरकार से, विरोध करो सरकार से, लेकिन कुर्मी का नाम लेना बंद करो, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या सोच के रखे हैं कि कुर्मी कम्युनिटी को कुछ भी बोल के निकल जाए और कुर्मी कम्युनिटी शांत हो के बैठल रहेगा? कहां से आए हैं? मुंडा समाज का आने का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? कभी इस चीज को देखे हैं? कभी उस चीज को भी देखा कीजिए। कुछ कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। 1950 में एक चिट्ठी निकली थी, मुंडा जी, गीताश्री मैडम, फ्रैंकलिन बाखला जी, खास करके फ्रैंकलिन बाखला जी को कहना चाहता हूं, चिट्ठी के माध्यम से नोटिस जारी हुआ है कि क्रिश्चियन ईसाई धर्म मानने वाले को एसटी से बाहर किया जाए। फिर आज तक क्रिश्चियन ईसाई लोगों को एसटी कैसे बनाए हुए है सरकार? मानता हूं, चलिए अब करो ना डिलिस्टिंग, मजा आएगा, मजा आएगा। 5th शेड्यूल जो चिल्ला रहे हो ना, वो कहां छीन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कुर्मी को रोकने का प्रयास कर रहे हो, छोटी छोटी मछलियों को जोड़ रहे हो ना आप लोग। गीताश्री मैडम के लिए एक और 50 वर्षीय सोरेन, जिसका नाम कमली सोरेन है, हिंदू को मैंने अपने सोरेन परिवार को हिंदू बोल के जगा रही है, अपने आदिवासी भाइयों को, अपने आदिवासी बहनों को, आदिवासी से जो कन्वर्ट हुए हैं उन लोगों को जगा के बोल रही है कि हिंदू हमारा हिंदू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको सम्मानित भी कर चुका है, क्योंकि ये हिंदू को जगा रही है। और ये जो रामनाथ कोविंद जी दिख रहे हैं ना, ये एससी समाज से आते हैं ना। ये भी गए थे जगन्नाथपुरी, क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे? अभी द्रौपदी मुर्मू जी, अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हमारे देश की प्रथम महिला, वो भी गई थी। क्यों? जब है ही नहीं तो वहां जाने की क्या जरूरत है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल आए हैं घूम के। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, चैलेंज करता हूं, जिस दिन आप डिबेट में हमसे अगर तर्क के साथ थेथोलॉजी करोगे तो थेथोलॉजी भी आता है हमें। तर्क करोगे, तर्क के साथ जवाब देंगे, एक एक पॉइंट का जवाब देंगे। ये शिवाजी समाज का गठन किसने किया? तो इससे कोई मैंने किसी भी जाति का उल्लेख नहीं होता है। शिवाजी का स्टेचू किसने लगाया? इससे किसी को आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं। अगर शिवाजी समाज का उसने, चलिए रामलाल चौधरी ने शिवाजी समाज का, शिवाजी का यहाँ मूर्ति स्थापित कर दिया। सुदेश महतो जी ने तो बिरसा मुंडा का कर दिया, तो बिरसा मुंडा का वंशज मानिए उसको। कितना जगह लगाया है बिरसा मुंडा का स्टेचू, कितना जगह लगाया है मालूम है? बोल रहे हो कि हो गया, शिवाजी का मूर्ति लगा दिया रामलाल चौधरी ने, तो ये लोग शिवाजी समाज का। अरे भाई, तर्क करो, सैद्धांतिक तर्क करो ना। तर्क करने के लिए तैयार बैठा हूं, जब बोलिएगा, जहां बोलिएगा, मैं तैयार बैठा हूं, लेकिन थेथोलॉजी नहीं। जब केंद्र सरकार के पास 1871 में जब एबोरिजिन बना था, H.H. रिजले साहब जब उसका ही किए थे, 1865, H.H. रिजले साहब 1885 में, और ये 1771 का है ना। एक मिनट, 1765 में जब अंग्रेज आए थे, आप बोलते हो कि अंग्रेज लेके आया है कुर्मी को। जब ऐसा तर्क देते हो, 1765 में आए थे अंग्रेज, और अगर हमें लेके आए थे तो आज भी और तब भी, 1921 का भी हम सेंसस आपको दिखा चुके हैं कि तब भी आप नहीं थे। ये क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आपके लिए खास करके, तब भी आप मेरे बराबर के नहीं थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक 1921। तो भाई, जिसको लाया ही गया अगर बाहर से,
तो इतनी बड़ी आबादी लाया गया, 65 में लाया काम करने। चलिए हम भी मानते हैं 65 में लाया, 1865 में, और 1921 लाते लाते आपसे ज्यादा बढ़ गया। क्या तर्क है यार? ऊपर का जमीन मेरा लोबिन चंद्र महतो का, नीचे का जमीन वही गणेश मुंडा का, ऊपर का जमीन शंकर मांझी का। कहां से कैसे हुआ ये? बीच का जमीन छीन लिया क्या? कब का खतियान है आपके पास? कितना पीढ़ी का आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी? तर्क करो, सैद्धांतिक तर्क करो। जिस तर्क के साथ आइएगा उस तर्क में जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। जानते हैं बीजू वन, आड़ वन, अरुण वन, डड़ वन, झाड़ वन क्या था? ये कब था? कब था? ये सब चीज को जानिए, पढ़िए, समझिए। गीताश्री मैडम से मेरा बार बार अनुरोध है कि कुर्मी का नाम लिए बगैर आप विरोध कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्मी का नाम न ले, कुर्मी का नाम लेके विरोध। हमने कभी भी उरांव का नाम लिए हुए अपने को शेड्यूल करने का नाम मांग नहीं कर रहा हूं। तो फिर आप कौन होते हैं कुर्मी का विरोध करने वाले? सालखन मुर्मू जी जो राजनीतिक अस्तित्व घसक चुका है उसको पाने का कोशिश कर रहे हैं ना, भूल जाइए। कुर्मी जाग चुका है, अस्तित्व मिटा देंगे। कहां से? जमशेदपुर से तैयारी कीजिएगा। आबादी जानते हैं कुर्मियों का? कहां से कीजिएगा? किस आधार पे कीजिएगा? आप लोग रघुनाथ महतो के नाम पे उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। पीपुल्स ऑफ इंडिया आप लोग जो कहते हैं ना कि ये क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, पीपुल्स ऑफ इंडिया, ये कब से? ये पीपुल्स ऑफ इंडिया 1985 से शोध करने के लिए इनको दिया गया था पूरा ई का उस, और 1992 में ये समाप्त हुआ था। लगभग 7 साल पूरा लगे थे। 7 साल में एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम पीपुल्स ऑफ इंडिया बिहार है, क्योंकि उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। क्योंकि आप लोग का भेजे में घुसेगा नहीं। आप लोग कहते हो कि कुर्मी और कुर्मी एक है, तो मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूं। पीपुल्स ऑफ इंडिया में साफ साफ अंकित है 578। अगर पढ़ पाओगे तो पढ़ लेना। 578 में यहां साफ साफ कुर्मी है और वही 600 में कुर्मी है। तो ये कुर्मी कौन है मैं जानना चाहता हूं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, गीताश्री उरांव जी, प्रेम साही मुंडा जी, देव कुमार धान जी, बंधु तिर्की जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी, रामेश्वर उरांव जी, चामरा लिंडा जी, असित सिंह पातरदा, आपको तो कोटि कोटि नमन करते हैं। आप लोग सब जगह थे। उन लोग का पहना भी कर, उन लोग का रखवाली भी करते थे। उसके लिए पुलिस विभाग में भी थे अंग्रेजों का, और उसका ये करने के लिए चौकीदार भी आप ही लोग थे, रखवाली करने का। सारा कुछ आप लोग के जिम्मे था। तो लड़ाई किसके लिए खिलाफ में किए थे आप लोग? सब तो आप लोग के जिम्मे में था। धन उगाई का काम आप लोग के पास था, भूमिज के पास। बोलिए था या नहीं था? किसको बैठाया था वहां? फिर आपकी लड़ाई उनसे क्यों हुई? क्यों लड़े अंग्रेज के साथ आप लोग? इठो तो बता दीजिए कि रघुनाथ महतो का नाम सुनते ही किलबिलाने लग जाते हैं। प्रेम साहिब मुंडा जी बैठना चाहते हैं आपसे। आप तो मान चुके हैं कि कुर्मी आदिवासी है, जनजाति है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देंगे, यही ना प्रेम साहिब मुंडा जी? आपने यही कहा था ना कि कुर्मी जनजाति है लेकिन उनको आरक्षण नहीं देंगे। तो हमने कब कहा हमको आरक्षण दो, हम जाएंगे तो अपना अधिकार लेके जाएंगे। हम तो शेड्यूल होने के लिए मांग कर रहे हैं, आप सपोर्ट करो, अस्तित्व बचेगा। हमने कभी किसी का गुलामी नहीं सहा है, ना अंग्रेज का। अंग्रेज के समय भी जब अंग्रेज आए ना तो ईसाई ही आए थे, कोई कुर्मी जनजाति नहीं आया था वहां से, समझ लेना। और हम एक कट्टर जनजाति होने के नाते आप लोगों को खुला बहस का चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि हमने तब भी ईसाई
स्वीकार नहीं किया था और आज भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एक आध दो लोग आप लोगों के भ्रमजाल में फंस के किए हैं, लेकिन आपकी आबादी कितनी गई है वहां, कितने लोग धर्मांतरित हैं। संथाल जाको देखोगे, चलोगे कभी जमीनी हकीकत, चलिए जमीनी हकीकत। गीताश्री मैडम जी, बार बार आप हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं ना, मैं कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आया हूं। स्पष्ट तो दिख नहीं रहा है, मेरा ट्विटर पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में किसी का मृत्यु पे हमको ये नहीं करना चाहिए, मेरे ट्विटर पे आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि मैं इन लोगों को आईना दिखाने के लिए उस चीज को किया था। किसी की मृत्यु हुई थी, ये हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र कहने का मतलब मेरा सिल्ली क्षेत्र देखिए या रांची, शहरी क्षेत्रों को छोड़ के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पे जितना भी घाट कमान, मोरखी घाट कमान जो होता है, जिसको हम लोग श्राद्ध बोलते हैं, शादी ब्याह, भैया यहां 10 कर्म के दिन साफ साफ ब्राह्मण भोज लिखा हुआ है। आप हमको बोलते हैं कि ब्राह्मण से ये लोग हुआ है और इसी को दिया गया है ना। इसमें सोमा मुंडा जी यही ना कहे हैं कि लोग ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, देवी देवताओं का पूजा करता है। तो ये जो गांव वाले करते हैं, मुंडा लोग, बेदिया लोग, मांझी लोग, उरांव लोग, ब्राह्मण भोज किसको देते हैं? आप बोलते हैं कि लोग सरना झंडा कहां गड़ता है। अरे भैया, एक मुंडा घर में बजरंगबली का झंडा है, आप हमको सिखाओगे? चलिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप रांची में रह के ज्ञान मत झाड़िए, चलिए रेलाडी आपका गांव। आप मुंडा जाती हैं, मुंडा का अपना भाषा है, लेकिन आपने पंचपरगनिया सीखा है। क्यों? क्योंकि वहां कुड़मी कम्युनिटी के लोग हैं और उन्होंने, चूंकि मेरी भाषा को इतना तोड़ा गया है, एक जगह नहीं हर जगह तोड़ा गया है, इसीलिए। नहीं तो एक हम आपको कह सकते हैं कि आप कुड़माली बोलते हैं, मैं मुंडारी नहीं बोलता हूं, मैं हो नहीं बोलता हूं, मैं कुड़ुक नहीं बोलता हूं, मेरी अपनी भाषा कुड़माली है। कहां है असित सिंह पातर जी? बोलते हैं कि पातर, असित सिंह सरदार जी, भूमिज लोग, भूमिज की भाषा क्या है? क्या भाषा है आपकी? आप बोलते हैं कि हमारे सब कुछ है। 1760 से पहले माता देवी दुर्गा का स्थापना किए थे, घाट उठाए थे, घाट किए थे, लिखित प्रमाण है आप लोग का। आप कहते हैं कि ये लोग हिंदू है, कुछ भी बोल दो, निकल लो, मीडिया मिला तो चिल्लाने लगो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये लोग ये है वो है। मीडिया फेस करने के लिए ही खाली बैठे हुए हैं क्या? जमीनी हकीकत देखना तो चलिए मेरे साथ, जमीनी हकीकत दिखाऊंगा। अरे जमीन का हकीकत से बात कीजिए ना। शहर में तो हर कोई बदला है, कौन नहीं बदला है? लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आप जो पहनते हैं ना, वो मुंडाओं का पहनावा नहीं है। चलिए आज भी दिखाते हैं भगवान बिरसा मुंडा का पोता किस तरह से पहन के रहता है। पहनावा ओढ़ावा से आप लोग बोलते हैं कि ये तो भाई बहुत तरक्की कर गया, ये बहुत ऊंचा कुंभ में चला गया। तो क्या समझते हैं अभी? हर चीज को उलूल जुलूल, पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा बात नहीं कि खाली ये आप ही लोग कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लोग